नमस्कार, स्वागत है आपका अमर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम अपना जो टॉपिक चल रहा था व्याकरण का संधि, उसी उसी को टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आज विसर्ग संधि पढ़ेंगे। इससे पहले हमने संधि देख ली, संधि की परिभाषा देखी, संधि के भेद देखे, स्वर संधि देखी, व्यंजन संधि देखी। अब हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। ठीक है, इसमें भी जिस जिस प्रकार व्यंजन संधि के अंतर्गत नियम थे उसी प्रकार इसमें भी वैसे ही नियम है। पहले विसर्ग संधि की परिभाषा देखेंगे हम। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल में जो विकार होता है, अब विसर्ग होगा, है ना, इधर होगा विसर्ग, ठीक है, इधर क्या होगा, स्वर या व्यंजन, ठीक है, मेल होता है उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। यानी प्लस के पहले क्या आएगा, विसर्ग आएगा, है ना। प्लस के पहले क्या आएगा, विसर्ग आएगा, और फिर उसके बाद में स्वर या व्यंजन दोनों में से कुछ भी आ सकता है, वो क्या होगी, स्वर संधि होगी, है ना। जैसे तपधन वन, यहाँ विसर्ग आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है ना। तो इसका क्या बन जाएगा, विसर्ग का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। ये इसका उदाहरण है। विसर्ग, यहाँ पे क्या है, विसर्ग, ये क्या है, व्यंजन। व्यंजन यहाँ पर क्या आ सकता है, स्वर भी आ सकता है ना। क्या हो गया, यहाँ पर इसका ओ आदेश हो गया। ये आगे हम क्या पढ़ेंगे, उस नियम में पढ़ेंगे कि विसर्ग से पहले ए हो और फिर बाद में स्वर या कोई का चौथा वर्ण आए तो उसका है ओ, ठीक है ना। तो हम ये आगे नियम पढ़ेंगे इसके, उसमें आपके क्लियर हो जाएगा। विसर्ग आ रहा है, आप अभी फिलहाल इसके अकॉर्डिंग ध्यान रखिए, परिभाषा के अकॉर्डिंग विसर्ग है। विसर्ग के बाद क्या आना चाहिए, स्वर या व्यंजन कुछ भी हो, वो उससे जो विकार उत्पन्न होगा वो कौन सी संधि, विसर्ग संधि। इसका पहला नियम देखेंगे हम। यदि विसर्ग के पूर्व अ हो, विसर्ग है, ठीक है, क्या है, विसर्ग है, से पहले क्या होना चाहिए, अ होना चाहिए, है ना। और बाद में क्या हो, आ हो, क्या हो, आ, तो दोनों का विकार ओ में बदल जाता है। क्या होगा, का विकार क्या हो जाएगा, ओ में बदल के क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। अब क्या कह रहा है, अभी हमने उदाहरण भी देखा था उसमें, वैसे तो वो दूसरा आ रहा है, परंतु उसमें भी क्या था, विसर्ग से पहले ए था, ठीक है। वो आपके जो आगे और नियम आएगा उसमें आ जाएगा तपोवन। यहाँ पर क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, विसर्ग से पहले क्या आएगा, अ, और उसके बाद में क्या आना चाहिए, आ, ठीक है। तो वो क्या किस में बदल जाएगा, विकार उत्पन्न होगा, विसर्ग 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 और आ का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ओ में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है ना। इसे इसके साथ अ भी आता है। उदाहरण देखेंगे। वन है धन अनुकूल, यहाँ पे क्या है, विसर्ग, इसके बाद में क्या आ रहा है, यही टुकड़े होंगे ना इसके, न के न धन अ, तो विसर्ग आ रहा है, विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, अ आ रहा है, ठीक है। इसके बाद में अ या आ कुछ भी आ जाए, अ आ गया, ठीक है। फिर इसका इसका दोनों का, विसर्ग का और इसका मिलन होगा, मेल होगा, और क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो अपना शब्द क्या बनेगा, है न, विसर्ग और ए मिलकर क्या बनेगा, ओ, मनोनुकूल। शब्द क्या बन गया, मन के
जो अनुसार हो, मनोनुकूल। ठीक है, मनोनुकूल शब्द बन गया है। इसका शब्द बनाओ। ये का ये श, विसर्ग, विसर्ग से पहले ए आ रहा है, श के अंदर ए मिला हुआ है। ठीक है, अब वो विसर्ग और ए मिलकर क्या बनेगा? ओ। यशो, फिर अंतिम शब्द यशोभिलाषा। शब्द क्या बना? यशोभिलाषा। इसका विच्छेद क्या होगा? यहाँ ओ बन रहा है, विच्छेद यहाँ से होगा। मन धन अविराम। शब्द क्या बना? मनोविराम। ठीक है, ये आपका हो गया पहला नियम। अब हम दूसरा नियम देखेंगे। यदि विसर्ग के पहले अ हो, क्या बोल रहा है? विसर्ग के पहले क्या आना चाहिए? अ आना चाहिए। जैसे उसमें बोला था ये अ है, इसके बाद में क्या आएगा? विसर्ग आएगा, है ना। और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर, बाद वाले शब्द का पहला अक्षर अ हो, अ ए हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अ या ए, इसके साथ ई भी आता है वैसे, तो विसर्ग का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, यानी विसर्ग हट जाएगा। लोप यानी हट जाना। ठीक है, लोप का मतलब क्या होगा? विसर्ग हट जाएगा वहां से, है ना, लोप हो जाएगा विसर्ग। जैसे जैसे उदाहरण देखा हमने, अतः धन एव। शब्द क्या है? अतः धन एव। यहाँ पर त के टुकड़े करेंगे, ए आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? विसर्ग। ठीक है, फिर विसर्ग के बाद में यहाँ क्या आ रहा है? ए आ रहा है, तो यहाँ विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। बाकी विसर्ग हट जाएगा, बाकी शब्द एज इट इज लिखनी आ जाएगा, है ना। जैसा है वैसा का वैसा यहाँ लिखने में आ जाएगा। अतएव। शब्द क्या बना? अतएव। ठीक है, इसका शब्द बनाओ। कुछ नहीं करना है, विसर्ग का क्या करना है? लोप करना है। ये छह के टुकड़े करेंगे तो क्या होगा? ये फिर विसर्ग आ रहा है, विसर्ग ए आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, फिर ई आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा।
ठीक है, इसके अंतर्गत वो वाला नियम भी लागू हो सके, इसके बाद जो नियम आएगा वो नियम भी इसमें, इसका एक शब्द यह भी बनता है यशोच्छा, परंतु सही शब्द यही माना जाता है ना। ठीक है, ये आपका हो गया दूसरा नियम, जिसमें ए हो, ए के बाद क्या हो, विसर्ग हो, विसर्ग के बाद क्या आ जाए, ए ई आ जाए, तो उसमें क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा, बाकी जो शब्द है वो ऐसे का ऐसे ही सामने लिख दिया जाएगा। फिर है आपका अगला नियम, तीसरा नियम है, यदि विसर्ग से पहले ए हो, विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, ए, तथा बाद में किसी भी वर्ण, किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण अथवा य र ल व व्यंजन आते हैं तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, विसर्ग ओ में बदल जाएगा। क्या बोल रहा है, ए हो, ए के बाद क्या हो, विसर्ग हो। ठीक है, ए के बाद क्या हो, विसर्ग हो, और उसके बाद क्या हो, वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, तीसरा या चौथा वर्ण, या य र ल व, ठीक है, व्यंजन आते हैं तो क्या होता है, विसर्ग का क्या बन जाएगा, विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, ओ में परिवर्तित हो जाएगा। ए आएगा, ए के बाद विसर्ग आएगा, फिर वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या य र ल व आएगा। कल कल वाली क्लास आप देखना, उसमें हमने देखा था तीसरा चौथा वर्ग, प्रत्येक वर्ग का कचट तप का तीसरा तीसरा वर्ण चौथा वर्ण, ठीक है, ये आएगा तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अभी हमने उदाहरण देखा था पहले, वो इसका उदाहरण ही है, जैसे तप धन वन, तप धन वन, येरा लेवे का वह आ रहा है इसमें, यहाँ पे क्या आ रहा है, अंतस्थ व्यंजन का ये वह आ रहा है, क्या आ रहा है, वह आ रहा है, यहाँ क्या है, विसर्ग, और यहाँ पर क्या है, पै के टुकड़े करो, पै धन ए, विसर्ग से पहले ए आ रहा है, फिर विसर्ग आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, वह आ रहा है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विसर्ग का, विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, है ना। सॉरी, ओ हो जाएगा। विसर्ग का ओ हो जाएगा। ठीक है, तो शब्द क्या बनेगा, विसर्ग है, विसर्ग का क्या होगा, ओ होगा, फिर एज इट इज शब्द, क्या शब्द बना, तपोवन। ये भी हमने पहले देखा था उदाहरण, उसी का वो उदाहरण यहीं पे आएगा, तप धनवन तपोवन, शब्द क्या बन गया, तपोवन। ठीक है, इसका बनाओ, इसका शब्द बनाओ। यहाँ पे भी क्या रहा है, रह के टुकड़े करेंगे, रह और ए, विसर्ग आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, ज आ रहा है, तीसरा वर्ण है, च वर्ग का तीसरा वर्ण है ज, बन गया होगा।
से र, विसर्ग का ओ, फिर ज, शब्द क्या बना? सरोज। ठीक है, इसके टुकड़े करो। देखो ओ यहाँ आ रहा है, ठीक है, फिर र आ रहा है, ये र लेवल का अंतस्थ व्यंजन का र आ रहा है, तो यहाँ के इसके अंदर भी यही नियम लागू होगा, है ना? के अंदर भी क्या होगा? यही वाला नियम लागू होगा, है ना? टुकड़े कैसे करेंगे? मैं, फिर न, है ना? ओ को तो हटाना है अपने को, ओ रखना ही नहीं है, क्योंकि जब शब्द बनेगा तब ओ आएगा। तो ओ किसका बन रहा है? विसर्ग का बन रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? विसर्ग आ जाएगा। ठीक है, फिर ये रेलेवल से ये आ रहा है अंतस्थ व्यंजन का, तो मनोधन, मन है धन, रथ, मनोरथ, ये इसका विच्छेद हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका तीसरा नियम हुआ। ए के 3 नियम है, आप तीनों नियम ध्यान रखना। ए है, फिर विसर्ग है। ठीक है, पहला नियम देखा था, उसमें ए या आ जाए तो उसका ओ हो जाएगा। उसी प्रकार ए विसर्ग के बाद तीसरा चौथा वर्ण या ये लेवे आ जाए तो भी क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हमने विसर्ग के बाद में ई ए ये देखा था ना, उसके बाद उसका क्या हो रहा था? विसर्ग का लोप हो रहा था, बाकी शब्द ऐसे का ऐसे ही लिखने आ रहा है। ये 3 नियम है, ए और फिर विसर्ग आएगा, फिर बाद में चेंज हो जाएगा ना। तो ये तीनों नियम ध्यान रखना। फिर अगला नियम है, चौथा नियम अपना, यदि विसर्ग के बाद ए के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर, क्या होगा? कोई अन्य स्वर ए क्या होगा? नहीं आएगा। ये क्या बोल रहा है? विसर्ग के बाद, ना कि विसर्ग के पहले, है ना? अथवा किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, या ये र अंतस्थ व्यंजन और है हो, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। क्या बोल रहा है? विसर्ग हो, ठीक है, क्या इधर तो क्या आएगा? केवल विसर्ग, है ना? शब्द तो होगा ही, पर मेन मोटो क्या है इसका? विसर्ग का ध्यान रखना है। विसर्ग होगा, फिर उसके बाद में क्या होगा? स्वर होगा। स्वर होगा जिसमें ए नहीं आना चाहिए। ठीक है, ए को छोड़कर कुछ भी हो, है ना? फिर क्या आएगा? वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, का चौथा या पांचवा वर्ण, या इररिलेवेंट, या है, ये कुछ भी आ जाए तो यहाँ पर क्या होगा? विसर्ग की जगह क्या बन जाएगा? र बन जाएगा। ठीक है, विसर्ग का क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। इसका नियम, विसर्ग आ रहा है, विसर्ग के बाद में स्वर आएगा, स्वर के अंदर क्या नहीं आएगा? ए नहीं आएगा। फिर वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन और ये है आ जाए, ये लवे और है आ जाए, तो विसर्ग की जगह क्या लग जाएगा? र लग जाएगा। ठीक है, उदाहरण देखेंगे हम। यहाँ पे लिखा मैंने आयुधन वेद, यहाँ पर क्या आ गया? विसर्ग है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या आ रहा है? अंतस्थ व्यंजन आ रहा है, वह। ठीक है, तो विसर्ग आ रहा है, फिर विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है? ये र लव का वह आ गया, तो यहाँ पर ये नियम फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पर विसर्ग का क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। ठीक है ना? तो शब्द क्या बनेगा? आयु, विसर्ग का क्या? र होगा, तो आधा र है, तो वो क्या करेगा? आगे वाले वर्ण पर जाएगा। आयुर्वेद, शब्द क्या बन गया? आयुर्वेद। ठीक है, र आधा है तो वो आगे वाले वर्ण पे ही चढ़ेगा ना, तो यहाँ पे शब्द क्या बन गया? आयुर्वेद। ठीक है,
ये वाला शब्द बनाओ, ये वाला शब्द बनाओ। तू विसर्ग का र होगा, दुर्गंध। यहाँ पर, यहाँ पर र आ रहा है ना। फिर वर्ग का चौथा वर्ण आना चाहिए, तो ये चौथा वर्ण है, त वर्ग का चौथा वर्ण है ना। त थ द ध, है ना, चौथा वर्ण है ना। तो यहाँ पर भी ये नियम आ रहा है। धनु है धन धारी, ठीक है। विच्छेद क्या हुआ, धनु है धन धारी। ये आपका कौन सा नियम हो गया, चौथा नियम हो गया, जिसमें विसर्ग के बाद ए को छोड़कर अन्य स्वर आ जाए, या वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण अंतस्थ व्यंजन और है आ जाए, तो क्या होगा, विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, र में परिवर्तित हो जाएगा। यह आपके हो गया चौथा नियम, ठीक है। अब हम पांचवा नियम देखेंगे। पांचवा नियम क्या कह रहा है, यदि विसर्ग के बाद क्या है, विसर्ग, उसके बाद च या तालव्य श, च आ जाए या क्या आ जाए, च आ जाए, तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, च में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। वो भी क्या, उसमें तालव्य श में ही परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। विसर्ग आएगा, विसर्ग के बाद में च या श आ जाए, तो च या श आ जाए, कौन सा श है, तालव्य श है, तो उसमें क्या है कि वापस वो विसर्ग भी किस में हो जाएगा, तालव्य श में परिवर्तित हो जाएगा। तो उदाहरण देखते हैं हम इसका। पुनः धन च, यहाँ पर क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, ठीक है। इसके बाद में क्या आ गया, च आ गया, तो अब विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, च में परिवर्तित हो जाएगा ना। तो शब्द क्या बनेगा, पुन, विसर्ग हट जाएगा, विसर्ग का क्या हो जाएगा, च, हलंत है ना तो आधा आएगा, पुनश्च, शब्द क्या बना, पुनश्च, पुनः धन च, पुनश्च, ठीक है। विसर्ग हट गया और विसर्ग का क्या बन गया, च बन गया। इसका शब्द बनाओ।
ठीक है, निश्चल। ये वाला शब्द इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत सारे जने गलत लिखते हैं ना। तो करो, यश शरीर का तो हो गया होगा। यश, इसका यहाँ पे ये आ रहा है तो ये विसर्ग की जगह आ रहा है तो नहीं। धन, चल, निश्चल। इसका शब्द क्या बनेगा? अंतश, विसर्ग का तालव्यश है, चेतना, अंतस चेतना। शब्द क्या बना? अंतस चेतना। तो सभी क्या लिखते हैं? क्या है? गलत है ना। ये आपका पांचवा नियम है। विसर्ग आएगा, विसर्ग के बाद विसर्ग, विसर्ग होगा, विसर्ग के बाद क्या आएगा? च या श आ जाए तो उसका क्या हो जाएगा? तालव्य श ही आएगा ना, दूसरा स नहीं, तालव्य श। तालव्य श मूर्धन्य श और दंत्य श होता है, तो तालव्य श आएगा ना कि मूर्धन्य, ना ही दंत्य श आएगा, तालव्य श आएगा तो उसका क्या हो जाएगा? तालव्य श ही हो जाएगा। ठीक है, आगे के हम नियम देखेंगे। अगला नियम हम देखते हैं। यदि विसर्ग के बाद त या दंत्य से आता है, क्या उधर कौन सा आया था? तालव्य। या क्या है? विसर्ग है। विसर्ग आ रहा है, बाद में क्या आएगा? त या दंत्य से, ना? तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? त हो जाएगा, है ना। त हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या आ रहा है? विसर्ग आएगा, विसर्ग के बाद त और दंत्य से आएगा, तो उसका क्या हो जाएगा? विसर्ग का वापस दंत्य से ही हो जाएगा, ठीक है ना। उदाहरण हम देखेंगे। क्या है? विसर्ग, तय होना चाहिए ना। विसर्ग आ रहा है, ठीक है, फिर क्या आ रहा है? तय। क्या आ रहा है? तय, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? तय हो जाएगा। शब्द क्या बनेगा? मनस्ताप। शब्द क्या बना? मनस्ताप। मन है, धनताप, मनस्ताप। तय आ रहा है, तय के साथ क्या हो जाए? विसर्ग का क्या हो जाएगा? दंत्य से हो जाएगा, तो शब्द क्या बनेगा? मनस्ताप। धूधनताप, इसका शब्द बनाओ। धूधनताप है, इसका शब्द बनाओ। विसर्ग आ रहा है, विसर्ग के बाद तय आ रहा है ना, तो तय का, विसर्ग का क्या हो जाएगा? दंत्यश हो जाएगा।
दू का दू, विसर्ग का से, ताप, दुस्ताप, है ना। संतान, ई, इसका विसर्ग हो जाएगा, से का क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, प्लस संतान। ठीक है, नहीं संतान, ठीक है ना। विसर्ग आ रहा है, फिर से आ रहा है ना, दंत्य से आ रहा है ना, तो दंत्य से का क्या हो रहा था, दंत्य से हो रहा था। ठीक है ना, ये आपका कौन सा नियम हो गया, छठा नियम हो गया। ठीक है, अगला नियम है आपका, यदि विसर्ग के पहले क्या आ रहा है, ई या ऊ स्वर हो तो बाद में क प म वर्ण आए तो विसर्ग का मूर्धन्य श हो जाता है। ठीक है, आपने अपने पहले तालव्य श देखा था, फिर दंत्य श देखा, अब कौन सा आ गया, मूर्धन्य श। ठीक है ना, विसर्ग आएगा। ठीक है, विसर्ग, विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, क्या वो आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद में क्या आ रहा है, क प म। ठीक है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, धन्य क्या हो जाएगा। ये उदाहरण देखेंगे हम। यहाँ पर क्या आ रहा है, ऊ, यहाँ पर क्या आ रहा है, विसर्ग, है ना। ऊ, ई या ऊ दोनों में से आना चाहिए, तो ऊ आ रहा है, फिर विसर्ग आ रहा है, फिर इसके बाद क्या आ रहा है, कै, कै प में से कुछ भी आना चाहिए, मैं तो विसर्ग का क्या हो जाएगा। ठीक है? शब्द क्या बनेगा, चतु, विसर्ग का मूर्धन्य श, फिर कोण, शब्द क्या बना, चतुष्कोण। क्या बना शब्द, चतुष्कोण। एक शब्द आप बनाओ, बनाओ इसका, नियधन पाप, क्या बनेगा इसका, इसमें भी क्या आ रहा है, ई आ रहा है ना, क्या आ रहा है यहाँ पर, अपन ने इसमें देखा था ऊ आ रहा था, यहाँ पर क्या आ रहा है, ई, फिर आ रहा है विसर्ग, फिर क्या आ रहा है, प। ठीक है, तो विसर्ग का क्या करना है, मूर्धन्य श। अब बनाओ शब्द, क्या बनेगा इसका, ई, फिर विसर्ग है, विसर्ग का मूर्धन्य श, पाप, दुष्परिणाम, वो है ना, यहाँ पर विसर्ग, फिर ऐसे का ऐसे शब्द, दुर्धन परिणाम, दुष्परिणाम। ये आपका कौन सा नियम हुआ, सातवां नियम हुआ, जिसमें ई ऊ और फिर विसर्ग आएगा, फिर विसर्ग के बाद क्या आएगा, क प म कुछ भी आ जाए, इसमें फ भी आता है वैसे, इसके अंतर्गत क्या आता है, एक शब्द फ भी आता है, फ भी आता है, ख भी आता है ना।
तो उसका क्या बन जाता है, विसर्ग का श बन जाता है, फै का वो है ना, फल का फल। ठीक है, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। ये आपके कितने 7 नियम हो गए, ठीक है ना। अब हम अगला नियम देखेंगे। आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है नियम, पर एक नियम और है, ठीक है, जिसमें क्या है, विसर्ग है जैसे का जैसे ही रह जाता है। इसमें विसर्ग से पहले क्या आता है, अ हो, फिर क्या हो, विसर्ग हो, फिर क हो, क हो, ठीक है। विसर्ग के बाद में क्या विसर्ग से पहले क्या आएगा, ए आएगा, फिर विसर्ग के बाद में क्या आएगा, क, ख, प और फ। विसर्ग क्या है, विसर्ग, विसर्ग का कुछ भी नहीं होता है, विसर्ग बना रहता है ना। विसर्ग क्या है, बना रहता है। आपका कौन सा नियम है, ठीक है, उदाहरण देखते हैं हम। ए आ रहा है ना, ए, क्या आ रहा है, विसर्ग क्या आ रहा है, क, विसर्ग एज इट इज बना रहेगा, शब्द क्या बनेगा, कामना। ठीक है? इसको हम वो जो अपना नियम था पहले वाला, व्यंजन है तो उसका मनोकामना भी होता है, परंतु शुद्ध रूप कौन सा होता है, यही शुद्ध रूप होता है जो हम लिखते हैं, मनो रूप नहीं माना जाता है, ठीक है। इसी प्रकार है, विसर्ग फिर क्या आ रहा है, क्या बनेगा, बताओ। है केवल का निशान हटाना है। एक साथ लिख रहे हैं तो अपन ने शिरोरेखा जो है उसको पूरी क्यों नहीं लिखी, क्योंकि विसर्ग के ऊपर कभी शिरोरेखा नहीं खींची जाती है ना, इसलिए हमने विसर्ग के ऊपर शिरोरेखा नहीं बनाई, ठीक है। कुछ भी नहीं, सबसे इजी नियम है, ए हो, ए के बाद क्या हो, विसर्ग हो, विसर्ग के बाद क्या आना चाहिए, क ख प फ आना चाहिए, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, विसर्ग बना रहेगा एज इट इज, है ना। विसर्ग का कुछ भी नहीं होगा, ना तो ओ होगा ना कुछ होगा, है ना, ठीक है। ये आपके 8 नियम हो गए, और इसी के साथ आपकी क्या हुआ, विसर्ग संधि समाप्त हो गई है ना। तो आप इन नियमों का ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी नियम में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताना, आपकी समस्या का निवारण किया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका संधि का पूरा टॉपिक खत्म हुआ है। पूरी संधि में से तीनों वीडियो जरूर देखना, और उन तीनों वीडियो में अगर कुछ भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट करके बताना, ठीक है। धन्यवाद।